सरकार के मंत्री अधिकारियों के न सुनने का रोना रोते हैं। एक वरिष्ठ मंत्री जो पूर्व में आईएएस भी रहे हैं, नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री, ने अपनी इसी प्रकार से सरकार के 2 और मंत्रियों ने अधिकारियों के मनमानेपन की शिकायत की है कि थाने में धरने पर मंत्री बैठने पड़ा और सत्ता पक्ष के कई विधायकों की पिटाई भी अराजक तत्वों द्वारा कर दी गई, जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो यूँ कहिए कि योगी सरकार आज अराजकता का शिकार बन चुकी है और योगी सरकार के नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश जंगल राज बन गया है। गुंडे, माफिया, अपराधी बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं और सरकार गूंगी, बहरी, अंधी बनकर केवल तमाशबीन बनी हुई। सर, जब आप श्रम मंत्री थे इसी सरकार में पहली बार में, तो सर आपने कुछ क्या बदलने का प्रयास किया और आपके मन मुताबिक क्या नहीं हो पाया? देखिए, कुल मिलाकर के ये वादा खिलाफी करने वाली सरकार है जी। इसने जनता से जो भी वादे किए, सारे वादे झूठे साबित हुए। देश के नौजवानों ने झूम करके इनकी सरकार बनाई थी, आज वो बेरोजगार का शिकार हो गया। देश का करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का आज दंड झेल रहा है, उसके सामने रोटी के लाले पड़े हैं। किसानों ने विश्वास जताया था, किसानों को आज तक लाभकारी मूल्य देने का वादा करने के बावजूद भी लाभकारी मूल्य नहीं दिया गया और यहाँ तक कि 4 साल से धरना पर किसान बैठे हुए हैं कि उनके उत्पाद का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। ये सरकार आज तक किसानों की उस मांग को नहीं मानी। छुट्टा जानवर किसान की हरी भरी फसल को चर के चौपट अलग कर दे रहे हैं। योगी सरकार के उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसी प्रकार से अभी अभी 27,764 स्कूल बंद करने का इसने निर्णय लिया था, जो न केवल जन विरोधी नीति थी बल्कि राइट टू एजुकेशन की हत्या भी थी। अपनी जनता पार्टी ने जो पुरजोर धरना, प्रदर्शन, आंदोलन प्रदेश मुख्यालय, जिला मुख्यालय और विकास खंडों में प्रारंभ, उसके चलते सरकार को घुटना टेकना पड़ा, सरकार को अपना निर्णय वापस लेना पड़ा। ये लोकतंत्र की जीत है, अपनी जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की जीत है और जिसके चलते आज सरकार को आना पड़ा। इसके साथ ही साथ आज मोदी योगी की सरकार में महंगाई आसमान पर है, आम लोगों का जीना दूभर हो चुका है। गरीबी का आलम यह है कि 140 करोड़ की आबादी में 80 करोड़ लोगों की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पर आके अटक गई। तो स्वाभाविक रूप से जिस देश में 80 करोड़ लोग गरीब, लाचार, बेवश हो, जिनकी जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल पे आके ठहर गई हो, वो देश कंगाली के दौर से गुजर रहा है। ये भाजपा की देन है। नेताजी, एक आखिरी सवाल, जनता जनार्दन ये चाहती है या ये कोशिश करती है जानने की, अगर 27 में स्वामी प्रसाद मौर्य आए फुल फेम में, तो बदलाव की स्थिति क्या होगी सर? स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश आज जो बदहाली के दौर से गुजर रहा है, गरीबी, लाचारी, बेरोजगारी का शिकार हो चुका है, इस बीमार उत्तर प्रदेश को स्वस्थ उत्तर प्रदेश बना करके नौजवानों को रोजगार से लैस करेंगे, गरीबी पर प्रभावी नियंत्रण करेंगे, किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का पूरा प्रयास होगा और जो छोटे छोटे रोजमर्रे की ज़िंदगी जीने के लिए छोटे छोटे कर्ज लेते हैं गरीब, नौजवान, बेरोजगार, किसान, इनकी कर्जा माफ़ी होगी और साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों को बेहतर बनाने की दिशा में हम पुरजोर तरीके से काम करेंगे। और हमारी तो एक मांग है जो यद्यपि देश में सरकार बनने पर ही पूरी होगी, 1 नेशन 1 एजुकेशन, एक राष्ट्र एक शिक्षा नीति होनी चाहिए, जिसके कारण आज यहाँ पर दोहरा मांग रहा है, इस पर विराम लगाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो जन विरोधी फैसले लिए जा रहे हैं, एक एक करके पलट करके जनहित के मुद्दों के साथ सरकार काम करेगी।
थे स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने बताया कि अगर 27 में मुझे मौका मिला और जनता ने आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले इस उत्तर प्रदेश को हम स्वस्थ करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश को आपने बताया भी